हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्चना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाया होगा। और मेरा क्या है, रक्षाबंधन कुछ अलग ही तरह का होता है क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो बाहर रहते हैं, तो वहाँ मैं जा नहीं सकती और वो लोग आ नहीं पाते हैं, तो मैं तो कोरियर से राखी भेज देती हूँ। तो अगर उन्हें वैसे मेरी याद ना आए तो मेरी राखी जो है वो उन्हें याद दिला देती है। और मैं घर पर भी राखी बांधती हूँ, तो जो मेरे कृष्ण भगवान हैं उनको मैं राखी बांध देती हूँ ताकि मेरा भी ये पर्व अधूरा ना रहे। और देखिए, आज जो ये रक्षाबंधन है इसके साथ एक और भी त्यौहार आता है और वो है संस्कृत दिवस। तो आप सभी को संस्कृत दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो लोग संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही होगा कि श्रावणी पूर्णिमा पर जब रक्षाबंधन होता है तभी संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और मेरा तो कुछ विशेष ही लगाव है संस्कृत भाषा से, क्योंकि मैंने तो अपनी पीएचडी भी इसमें ही कंप्लीट की है। और क्योंकि संस्कृत जो है ये एक ऐसी भाषा है जो हमारे जन्म से पहले से लेकर हमारी जो अंतिम यात्रा है उसके बाद तक भी ये हमारे साथ जुड़ी रहती है। जितने भी मंत्र हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी उपदेश हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब संस्कृत में ही हैं। तो मुझे तो बहुत ही प्यारी है और आप भी अगर पढ़ें तो देखें उसमें ज्ञान का भंडार है। और चलिए आज के क्राफ्ट की बात करते हैं। तो जैसे मैं जिन चीज़ों को रोज़ रोज़ साफ़ नहीं कर पाती हूँ उनको वीकली मैं साफ़ करती हूँ। जैसे मिरर हैं, विंडोज़ हैं, डोर हैं। तो जब मैं शीशा साफ़ कर रही थी तो एक्चुअली उसका सफाया हो गया, मतलब वो दो भागों में बट गया। और लिटरली जैसे वो गाना है ना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे थे, तो मैंने तो सिर्फ 2 ही टुकड़े किए थे और उनमें भी मैं अकेली ही थी। तो अब मैंने सोचा ये टूट तो गया ही है, अब इसका कुछ नया बनाया जाए। तो फिर मैंने कुछ एक आइडिया लगाया जो मैं आपको क्राफ्ट के बीच में ही बताती रहूँगी। अब देखिए, ये मिरर तो 2 भागों में बट गया। तो मैंने सोचा कि इसका जो बड़ा वाला पार्ट है उस पर कुछ आड़ी टेढ़ी सी ऐसे लाइंस बना दी जाएं, और जो साइड वाला छोटा पार्ट है उस पर भी मैंने कुछ इस तरह से लाइंस बना दी थी। और मैंने इंसिस्ट किया जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स से, सबसे, कि कोई ना कोई तो ज़रूर इसे कटवा कर ले आएगा। तो जब हम बहुत पीछे पड़ जाते हैं ना किसी के, तो काम हो ही जाता है। तो मेरा मिरर भी जो था उसको कट करके वो लोग लेकर के आ गए। मिरर की कटिंग के बाद अब मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और उस पर एक फेस ड्रॉ कर दिया है, एक परी का छोटा सा चेहरा बना दिया है। और हम इसको अब कट कर लेंगे और उसके बाद इसे मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। अब यहाँ पर मेरा एक पार्ट वीडियो का मिस हो गया है, तो मैंने वॉल पुट्टी, फेविकॉल और पानी को मिक्स करके और उसका एक, मैंने ये जो फेरी का फेस है उस पर लेयर बना दी थी। और पीछे हम एक हैंगर बना देंगे ताकि इसे बाद में अच्छे से हैंग कर सकें। आप चाहें तो 2 साइड में हैंगर बना सकते हैं, जिससे कि जो मिरर है उसका वेट भी बैलेंस हो जाएगा। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब मतलब घर के जो रूटीन वर्क के काम होते हैं उसमें कई बार ऐसी हौच पौच हो जाती है कि हमारा जो, जैसे वीडियो वगैरह मैंने बना कर रखे हैं वो सेव ही नहीं हुए, या फ़ोन अगर किसी के हाथ आया और उसने डिलीट कर दिया तो बाद में वो वीडियो मुझे मिलता नहीं है, और इसलिए कोई कोई पार्ट मेरा मिस हो जाता है। और आजकल तो क्या है कि काफ़ी हेक्टिक रहती है सिचुएशन। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे से जो हमारा डेली रूटीन वर्क जो चालू होता है ना, वो पता नहीं रात में मेरा तो कितने बजे तक चलता है। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि लगभग पूरी पूरी रात मेरी निकल जाती है, क्योंकि मेरी बेटी भी छोटी है, उसको सुलाती हूँ, फिर काम निपटाती हूँ, और जब तक मेरा सोने का टाइम होता है तब तक वो फिर से वापस जग जाती है।
तो पर अब कुछ आदत भी पड़ चुकी है, तो मुझे ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऑड है, क्योंकि ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है जो हमें निभानी ही है। और अगर चाहे किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले, पर एक मदर होने के नाते ये सबसे बड़ी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं मेरी बेटी के लिए जो कर सकती हूँ वो करूँ, और उसको कोई भी अनईज़ी या अनकंफर्टेबल फील ना हो, इस बात का ध्यान रखना और अपने काम को भी करते रहना। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना भी बहुत 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 ज़रूरी होता है। तो देखिए, अब वॉल पुट्टी जब सूख गई, उसके बाद मैंने मिरर को फेविकॉल से अटैच कर लिया है और उसके बाद ब्लू कलर कर दिया है। और अब मैं सिल्वर कलर लेकर के इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। जो भी इसके मैंने हेयर्स वगैरह बनाए हैं उनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। और सूखने के बाद मैंने जैसे ग्लिटर फोम शीट के छोटे छोटे मैंने फ्लावर्स और बटरफ्लाइज कट कर लिए थे, क्योंकि मेरे पास शेप कटर था। तो उनको मैं सिंपल फेविकॉल या फिर आप चाहें तो हॉट ग्लू कुछ भी ले करके और उससे अटैच कर सकते हैं, और मिरर हमारा फटाफट से तैयार हो जाएगा। अब ये तो हुआ एक बड़े पार्ट वाला मिरर, जिसको कि मैंने कुछ नया ही रूप दिया। अब आप ये कहेंगे कि वो जो छोटा सा पीस कटवाया था उसका क्या किया? तो रुको ज़रा, सब्र करो। तो इससे पहले कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो जब मैं वॉइस कैम नहीं करती थी, मैं फेस कैम नहीं, सॉरी, वॉइस ओवर नहीं करती थी, फेस कैम नहीं करती थी, तो मैंने एक वीडियो डाला था। तो पहले मैं उस मिरर वाले वीडियो को फिर से अपने इसी वीडियो में मर्ज कर रही हूँ। तो आप एक बार देखें कि वो कैसा था, क्योंकि उस टाइम लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं था, और शायद अब आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ आप एक बार उसे भी देख लीजिए। ये मेरा काफ़ी पुराना वीडियो है। तो इसमें मैंने क्या किया था कि एक कार्डबोर्ड का सिंपल एक सर्कल कट कर लिया था, और पीछे मैंने ऐसे जो ये पेपर क्लिप्स होती हैं इनसे हैंग करने के लिए 2 क्लिप्स अटैच कर दी थी, और उसके बाद मास्किंग टेप से इसको, जो कार्डबोर्ड का सर्कल है, इसको कवर कर लिया था। और उसके बाद में जो इसके लिए तो एक गोल, मतलब मेरे पास मिरर था, वो मैंने यूज़ किया था। और देखिए, ये मैंने क्या है, एक ब्लैक चार्ट पेपर ले लिया है, उससे कट कर लिया है, और कार्डबोर्ड के ही मैंने ऐसे आर्क कट कर लिए थे, और इन्हें इस तरह से मैंने अटैच कर दिया। और ये मैंने जो मेरा मिरर है वो भी लगा दिया था। उसके बाद में ये फोम शीट है ब्लैक, जिससे कि ये सर्कल कट करके इसकी बाउंड्री बना दी, ताकि जैसे मिरर है उससे हाथ वगैरह कटे नहीं। हालांकि ये गोल था। और इसके बाद देखिए, ये वाइट फोम शीट और उसको कार्डबोर्ड पे अटैच करके और ब्लैक कलर के ऐसे स्टार्स कट कर लिए थे, और उसको इन आर्क्स पर लगा करके मैंने ये मिरर को कंप्लीट किया था, और थोड़े से स्टोन्स ले लिए थे और उससे इसे डेकोरेट कर दिया था। अब बात आती है कि ये जो छोटा सा पीस है इसका क्या करना है। तो देखिए, मेरा जो मंदिर है वो छोटा ही है, तो मैंने सोचा कि इसको मंदिर के लिए बनाया जाए। तो हम लोग खुद अपना अपना साज श्रृंगार तो कर लेते हैं, पर ऐसी चीज़ें जो होती हैं अगर हम छोटी सी बना करके और मंदिर में भी रखें तो बड़ी प्यारी लगती हैं। तो मैंने वो जो छोटा सा मिरर है वो मंदिर के लिए ही बनाया है।
अब देखिए वो पीस तो मेरा रेक्टेंगल शेप का था और मैंने क्या किया, सर्कल कट कर लिए कार्डबोर्ड के और उनको मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट से पहले पेंट कर लिया और इस तरह की स्टिक्स ले ली अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज़ की, और इनको मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट है रेड कलर, उससे मैंने स्प्रे कर लिया। आप चाहें तो रेड कलर भी कर सकते हैं पर उसमें क्या है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो मैंने स्प्रे कर लिया था। बाकी की जैसे स्टिक्स के बीच में जो वाइट ऐसे हमें कलर दिख रहा है उसको मैंने बाद में ब्रश से ही पेंट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक अंदर सर्कल पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद में इस तरह से अटैच कर देंगे। मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया क्योंकि मेज़रमेंट के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं था और मेरे पास कुछ था भी नहीं, मैंने ऐसे सादा सिंपल बना दिया है। और अपने मतलब ऐसे जो भी मुझे लगा थोड़ा 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 मैं डिफरेंस देती गई उन सब के बीच में और उन्हें मैंने अटैच कर दिया है स्टिक्स को। और अब ये मिरर रख लेंगे और उसके बाद में ये सर्कल रख लेंगे। तो देखिए जो ये रेक्टेंगल शेप का मिरर है ये सर्कल शेप का मिरर बन जाएगा और उसके बाद इसे स्टोन से और जो भी आपके पास अगर मतलब छोटे छोटे जो डेकोरेटिव शीशे वगैरह होते हैं कांच, उनसे भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मेरे मंदिर के लिए छोटा सा प्यारा सा मिरर बन गया था।
देखिए, कहते हैं कि हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो अगर आप शीशा यानी कि आईने को देखेंगे ना, तो इसमें भी हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो एक चीज़ तो ये होती है कि जैसे जो भी व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा हो जाता है ना, तो शीशा उसका ही रूप दिखाता है, एज इट इज़ उसको दिखाता है। यानी शीशे का अपना कोई अहंकार नहीं होता, उसमें कोई अहम भावना नहीं होती। तो हम इंसानों में भी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे आप हैं तो शीशा आपको वैसा ही दिखाएगा, चेंज नहीं होगा कुछ भी। इसका मतलब है कि ये चापलूसी नहीं करता है। तो हमें भी दूसरों की झूठी तारीफ़ या चापलूसी नहीं करनी चाहिए, लाग लपेट नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपने काम पर ध्यान दें और तारीफ़ करें किसी की तो वो दिल से करें, और जहाँ तक हो सके किसी को डिस्करेज ना करें, उसको आगे बढ़ाने की ही कोशिश करें। और एक तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमें शीशा सिखाता है, वो ये है कि देखिए, जब तक शीशा एक प्रॉपर वे में रहता है, प्रॉपर उसका मतलब एक वो पूरा बना हुआ रहता है ना, तो हम उसको देखने में, श्रृंगार करने में, ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं। पर कभी आपने देखा है कि जब शीशा टूटता है तब भी वो आवाज़ करता है। तो मैं भी कुछ वैसा ही चाहती हूँ कि जैसे मैंने एक बारी पहले भी एक मिरर का छोटा सा मैंने शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने ये 4 लाइन बोली थी जो मैं वापस से आज रिपीट कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ भी ऐसी ही हो। तो उसमें मैंने बोला था, ज़र्रों में रह गुज़र के भी कसक छोड़ जाऊँगी, आवाज़ अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगी, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट भी गई तो खनक छोड़ जाऊंगी। तो मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कर जाऊँ जो बाद में अच्छे, मतलब मेरे अच्छाई के लिए लोग मुझे जानें और मुझे याद करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बहुत ही जल्दी फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। हालांकि अभी मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है, तो पता नहीं कैसे वीडियो बनेगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी और जल्दी से जल्दी आपसे मिलूँगी। टिल देन स्टे क्राफ्टी, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें।